साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, कैसे हो तुम सब। आज इस साई संदेश को ज़रूर सुनना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। साई कहते हैं, मेरे निराकार सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करो। जो आत्मज्ञान परमानंद और चैतन्य बुद्ध है वो जरूर आगे बढ़ेगा। और सभी प्राणी अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण भी भिन्न भिन्न रूप धारण करते हैं। साई जी कहते हैं, मेरे प्रिय भक्तों, तुम आगे बढ़ने के लिए जो भी मेहनत करते हो उसमें पूरी ध्यान से करो। जिस पे भी हाथ रख दे मेरा साई फकीरा, वो पत्थर भी बन जाए पल में नायब का हीरा। जिस हृदय में साई बाबा बस जाएंगे उस हृदय से सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। ओम। चित्त शुद्ध होने पर आत्मदर्शन सरल हो जाता है। सबका मालिक एक। दिव्य शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ईश्वर की दिव्य शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है। जो भी लोग अपने आपके अर्थ गलत है उनके एक्चुअली यह पता नहीं कि क्यों नहीं चाहिए, क्यों अगर वह शांत होकर बैठ और वही अपने आप को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली में हम ये क्या चाहिए, तो उनके पास इस चीज़ का कोई भी जवाब नहीं है कि उनको क्या चाहिए, क्योंकि यह कंफ्यूज है। जो इंसान खुद कंफ्यूज होते हैं, डेविल और इंजरी हमेशा क्यों जी होती है, क्योंकि उनके भीतर एक गलत व्यवहार होता है। डेविल एनर्जी उनके इतना कंफ्यूज करती हुई इनको यह क्लियर पता नहीं होता क्यों हमें चाहिए। और जिस दिन यह पता चल जाएगा कि हमें चाहिए, उस दिन जो तो हमें बंदे बन जाएंगे, इंसान यही बन जाएगा। आपको ऐसे लोगों के बारे में बिल्कुल भी सोचना भी नहीं है। इसमें अपने कोट कटिंग कर रहे एनर्जी को बिल्कुल भी एक्सचेंज नहीं करना। लोगों के साथ टोटली कोट कमेंट नहीं करना। आप इनसे कोट कटिंग का मतलब यह होता है, आप इमोशनल केवल पर उनको कटोच पर मार देते हैं। उनके रोने का, धोने का, नाचने का, खुदने का, हंसने का, चिकने का, चिल्लाने का, या जो भी वह बंदर जैसा हरकतें कर रहा है आपके ऊपर, उसका कोई भी असर नहीं आता। कोट कटिंग कर ले। कोट कटिंग जब कोई करता है ना, तो कोई यह जो कर रहा है होता है वह इंसान बहुत ही स्वीट हो जाता है। आपको ज़रूरत है जो मेरे इस संदेश को सुन रहे हैं वह कोट कटिंग करे और आप एक स्ट्रेंथ एनर्जी में एक जाएगा। और यह जो भी बेवकूफ़ी फौज ही यह जो मर्जी करते हैं इनको करने दीजिए। अपने टाइम में को ख़राब करें यह, वरना इस प्यार एनर्जी को, यह प्यार एनर्जी जो इनके पास अभी है कि नहीं, प्यार एनर्जी तक जाने के लिए तो पता नहीं इनको नेसठ जन्म नहीं लेना, क्योंकि इस जन्म में तो नहीं, पाप ही बहुत किए हुए हैं। कर्मों का ही खाता इनका बहुत भयानक भरा हुआ है। यह चीज़ें मुझे आप पर दिख रही है मेरे बच्चे। यह जीवन में बहुत पुण्य कर्मों के बाद मिला है, तो तुम इस जीवन का आनंद लो ताकि तुम्हें कोई अफसोस ना होना जीवन में। तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो, क्योंकि तुम लाखों में एक हो। मेरे प्रिय बच्चों, इस बार मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि जीवन में सफलता कैसी पाई जाती है। जीवन में सफलता होने के लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। बस तुम इस अलग धैर्य से सच्चाई के रास्ते पर चलते रह जाओ और अपनी परिश्रम से तुम अपनी आगे बढ़ते रहो। बड़ा भारी होगा वह उस चीज़ को अपने तरफ खींच देगा, उस चीज़ के तरफ खींचा चला जाएगा। मनुष्य गण अगर उसकी मनुष्य गण के इर्द गिर्द अगर पॉजिटिव लोग ज़्यादा हो तो वह पॉजिटिविटी में चला जाएगा। मनुष्य गण की इर्द गिर्द अगर नेगेटिव लोग ज़्यादा है तो वह इंसान नेगेटिव हो जाएगा। तो जब इंसान का जो जन्म होता है, आकाश एक रिकॉर्ड होता है। मेरे बच्चे, जो मेन रोलिंग लीडर है, मुझे यहाँ पर टोटली रक्षक गण दिखता है। अब यह कलयुग चल रहा है, इसमें ऐसा नहीं कि रक्षक लंबे लंबे दांतों वाले और बहुत गंदे कपड़े वाले, लंबे नाखून वाले, बड़े बड़े सिर के, उसके पर कैसा वैसा नहीं। इंसानों के भीतर ही यह गुण विद्यमान होते हैं। कोई रक्षक गण है तो कोई देवगण, कोई
मनुष्यगण इस तरीके के जैसे एनर्जी है, लेकिन जो वह राक्षस गण प्रवृत्ति जो भी है जो इंसान चुप करके वापर करता है, वह पूरी की पूरी डबल एनर्जी और छोटे मोटे षड्यंत्र रचता है। उसको तलमित हट लगी हुई है। आपके एनर्जी वर्ल्ड को प्योर होते हुए देखकर आपकी प्योरिटी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता या करते हैं जो भी, क्योंकि एक प्योरिटी एनर्जी भी जब उभरती है, एनर्जी खत्म होने लगा है, उनका प्रवृत्ति समाप्त होने वाला लगता है। ट्रेवल एनर्जी का प्रभुत्व हिल रहा है और वह देवल एनर्जी खुद कुछ छुप छुप करके वह चालक है, बदमाशियाँ करता है। आपके लिए वह अपने कर्मों से बास आने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आप ऐसे लोगों के एनर्जी उसको बढ़ लेते हैं। इनके दिमाग में जो चीज़ें चलता है वह पढ़ लेते हैं हो, या मैं सीधा बोलूँ, आपके इन लोगों के एनर्जी इसको बढ़ाना गया है। यह फ्यूचर में क्या कर रहा है देंगे वही चीज़ों आपके पहले से ही देखती है। आप लोगों के फ्यूचर को बढ़ लेते हैं। आप लोगों के अंदर को डर को किस वजह से इनके भीतर डर है वह सारी चीज़ें आप जान जाते हैं, पहचान जाते हैं। और इनके जो छोटे मोटे से स्पेल है, टॉर्नामेटिक नेचर है, दोबारा से देखने की कोशिश करते हैं, वो इनका चलता है नहीं है। उसे देखकर यह बहुत परेशान है, बहुत हताश है कि आखिर यह चीज़ें कब तक ऐसे काम करेंगी। यह चीज़ें मुझे यहाँ पर इस कदर नज़र आ रही है और यह टोटली मुझे अपनी बेवकूफ़ी की फौज लग रही है, जिसमें एक तो डेविल है और छोटे छोटे डेविल्स के साथ लगे हुए हैं। मेरे बच्चे, आपके भीतर परमात्मा का अंश है। अनपढ़ के पास पैसा आ गया ना तो यकीन मानो वह इंसान अहंकार से फुल हुआ है होगा। उसका अहंकार ही इसके लिए सब कुछ होगा। अगर एक अनपढ़ है के हाथ में पैसा लग गया तो, और अगर एक पढ़े लिखे इंसान के पास पैसा होता है तो क्या होता है? ये वह इंसान बहुत डाउन टू अर्थ होता है, ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है। अपने से पहले दूसरों की रिस्पेक्ट करेगा, अपने से नीचे दर्जे के लोगों को ऊंचा कर देगा, अपने आप को नीचा दिखा देगा। यह वैल्यू उनमें होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। आप लगाए अनपढ़ों के हाथ, अनपढ़ों के आपका पूरा मैसेज कर आपकी एनर्जी के यह लोग खेलते हैं आपके, और ऐसे यही लोग खेलते हैं। पता है एनर्जी के साथ खेलना कितना बढ़ता है, यह रिस्क है और इन लोगों ने वो काम किया है। एनर्जी से इन्होंने बहुत खेला है आपके, इन्होंने बहुत ब्लैक मैजिक भी करा है। तूने टूट के छोटे मोटे स्पेस और रहते हैं आपको लेकर के एनर्जी से। उन्होंने बहुत कुछ खराब करने की कोशिश की है। यह इंसान छुप कर के बार करता है। जो भी जिसके भी एनर्जी निकल रही है, जो मैं गंदगी की जड़ा वह जड़ आगे किसी और को कर देता है, पर होता पीछे कोई और है। यह कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है और सबसे बड़ा एक अनपढ़ इंसान है जो होगी इसे अहंकार से भरा। इसके पास कोई भी नैतिक मूल्य नहीं है। मोरालिटी बेसिस का जो भी पूरा का पूरा हिला हुआ है। राक्षस गण हो गए हैं, राक्षसी प्रवृत्ति हो सकते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वह किस गण में पैदा होता है? गण क्या उसका मनुष्य गण है, देवगण या राक्षस? मेरे बच्चे, देवगी मतलब देवगण, उसके अंदर दिव्य गुण ज़्यादा है। मतलब यह इंसान इमोशनल होगा, भावुक होगा, सच्चे दिल का होगा, दूसरों की फीलिंग भावनाओं के समझने वाला होगा, जिसके भीतर ही देवता गुण होते हैं, जिसके अंदर मनुष्य गुण होंगे। वह इंसान मिला जुला हुआ होगा। मतलब एक मनुष्य ना तो वह देवता नहीं होगा। राक्षस मिला जुला इंसान है, ना किसी को दुख पहुंचाना, ना वो किसी के सुख का कारण बनेगा। इस तरीके के से एनर्जी होती है जो मनुष्यगण के लोग होते हैं और जो राक्षसगण के लोग होते हैं। राक्षसों को क्यों होता है?
मनुष्य जो गारंटी के ये लोग होते हैं जिनको सही गलत की समझ नहीं है, बस वह ठीक है सर। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जिस चीज़ का योद्धा है, आपके पास शक्ति की भावना है, आप अपने दर्द से बाहर निकल जाएंगे। आप आपके अकेले ही नहीं है युद्ध में रहे। मुझे तुमसे प्यार है और हम उससे प्राप्त करेंगे हम जो कुछ भी मांगते हैं, क्योंकि हम उसकी ज्ञान मानते हैं और वह काम करेंगे जो उसे बातें हैं। चीज़ों में को करना शुरू करने के लिए अपना मन बना ले। साईं जी कहते हैं वरदान के दिए है आपको दिखाने के लिए एक सब के रूप में आपके जीवन में मेरे पास आपके लिए सबसे अच्छा आशीर्वाद है। अगर है आपको वह आशीर्वाद दे पता है क्या आपको लगता है कि मैं आपको इस सही समय पर सही आशीर्वाद नहीं दे पा रहा हूँ, इसीलिए अपने जीवन में या भविष्य की चिंता करने की बजाय मुझ पर विश्वास करेंगे। मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए और आपको सबसे अच्छा क्या है चाहिए। ठीक समय पर मैं इसे तुम्हें दे दूंगा, इसलिए पाप मत करो। मेरे वचन पर ध्यान करो, हर चीज़ के लिए प्रार्थना करो और मुझ पर भरोसा रखो। साईं जी कहते हैं चिंता मत करो, अब आने वाले कल के अपने दिमाग को लक्ष्य ही और लंबे समय तक आश्चर्य ना कर दे इस सच्चाई में हमेशा आराम करो। मैं तुमसे पहले ज़्यादा हूँ, इसलिए तुम्हारे भविष्य के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ मेरे हाथ में है, बस जाने दो और मुझ पर भरोसा करो। साईं जी बस इस अवसर का उपयोग करना चाहते हैं आपकी दया और दया के लिए धन्यवाद कहने के लिए। मेरे जीवन पर भले ही मैंने सोचा था इसके लायक नहीं देखे मेरे बच्चे, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जो आपके पास के एनर्जी थी बेपरवाह लापरवाह थी, मतलब उस एनर्जी से आप अब सिफट कर गए हैं। पहले क्या था, आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। आप एक खुली किताब थे, चीज़ें जहाँ पर जैसा था कि आप थे दो खुली किताब। बट किताब तो अनपढ़ लोगों ने अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल किया है। मैसेजू कर है आपको, और नहीं तो आपको पढ़कर कुछ ज्ञान भी ले सकते हैं, पर नहीं, अनपढ़ों में ईगो बहुत ज़्यादा होता है। मेरे बच्चे, अनपढ़ लोगों की सबसे बड़ी पहचान चलते आपको पूर्ण रूप से जीवन बदलने जा रहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, किस प्रकार की इच्छा या कामना आप अपने आप को लेकर करते हैं या आप मुझसे अपनी प्रार्थना करते रहते हैं है उज्जवल भविष्य को लेकर आपकी वह सब इच्छा कामना पूर्ण होने जा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार की इच्छा या सफलता की प्राप्ति आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, वह सफलता अब आपसे दूर नहीं है। जी हाँ मेरे प्रिय बच्चे, वह सफलता आपके जीवन में बहुत शीघ्र दस्तक देने वाली है। मेरे बच्चे, वीडियो तो तुम देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। साईं जी अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, वह तुम्हारे लिए कह रहे हैं, ताकि साईं जी का संदेश आपको रोज़ प्राप्त होता है रहे। हर रोज़ इस तरह के नए संदेश सुनने के लिए चैनल को स्टोरी को सब्सक्राइब सबसे पहले अपडेट देता है, भूलना मत। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। जिस किसी ने भी इस साईं संदेश को अंत तक देखा है, साईं उनके हर कामनाएं हर वचन आपके भविष्य को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आगे बढ़ने के लिए साईं आपके हमेशा मदद करेंगे। और हमेशा कहते रहना ओम साई राम।